स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पर बात करी थी और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो 14 स्टेट है और 6 यूटीज़ है, इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ। और मैंने ये भी कहा था कि ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी, ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज उन्हीं पर बात करेंगे कि वो जो 14 राज्य है, उन 14 राज्य से आज 28 राज्य तक का सफ़र, मतलब 29 से फिर 28 राज्य तक का सफ़र कैसे कैसे क्या हुआ, उन सभी पर बारी बारी से बात करेंगे। वक्त की बचत के लिए मैंने क्या किया साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वो 14 राज्य जिसके बारे में कल मैंने चर्चा किया था, कहाँ पे कौन है लिखा हुआ है। और अब जो नए राज्य का निर्माण हुआ और 56 से लेकर के अब तक, वो यहाँ पे लिखा जाएगा और जो यूटीज़ हैं उसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी क्या रही, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो राज्य है वह है आपका बॉम्बे। बॉम्बे कहाँ है, तो ये देख सकते हैं, ये बॉम्बे। बॉम्बे में 2 भाषी के लोग मूल रूप से रहते थे, एक गुजराती और मराठी। 1960 में गुजराती भाषियों ने एक अलग स्टेट की मांग करी कि जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बन सकता है तो फिर गुजरातियों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। तो ऐसे में 1960 में गुजराती भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हुआ और ये 15वां राज्य के रूप में वजूद में आया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका गुजरात। 15वां राज्य के रूप में कौन बना, गुजरात। और आप भी जानते हैं कि जो गुजरात है इसकी राजधानी गांधीनगर है। और जो बॉम्बे है, मराठी भाषी के लिए क्या हुआ, महाराष्ट्र बनाया गया और बॉम्बे को इसकी राजधानी बनाई गई। राजधानी के रूप में कौन आया, बॉम्बे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं गुजरात ये 15वां राज्य बना। फिर आगे बढ़ते हैं और राज्य में देखते हैं कि दादरा एवं नगर हवेली पर जब भारत आज़ाद हुआ तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्षेत्र ऐसा था जिन पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों का कब्ज़ा था। उनमें से दादरा और नगर हवेली भी एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। 1954 में इस क्षेत्र से पुर्तगालियों को हटाया गया बाय फोर्स। ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे, जिनके वजह से ऑपरेशन करना पड़ा और उस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों विजय। विजय ऑपरेशन के तहत दादरा और नगर हवेली से 1954 में पुर्तगालियों को हटाया गया, खाली कराया गया और फिर 1954 से लेकर के 1961 तक ये स्वतंत्र रूप से काम किया। लेकिन इसके लिए क्या हुआ,
10वां संविधान संशोधन ये हुआ कब? 1961 में। इस अधिनियम के तहत जो आपका दादरा और नगर हवेली है इसको यूटी का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो यूटी है उसमें तो दादरा और नगर हवेली नहीं है, बाद में निर्मित हुआ 1956 के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक यूटी का फॉर्मेशन फिर से हुआ जिसका नाम क्या था? दादरा एवं नगर हवेली। जिस वर्ष दादरा और नगर हवेली को यूटी का दर्जा प्राप्त हुआ उसी वर्ष 3 और क्षेत्र, एक गोवा, दमन एवं दीव, इन तीनों क्षेत्रों पर भी पुर्तगालियों का ही अधिकार था और पुर्तगालियों से 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत अपने हिस्से में शामिल किया और इसके लिए 12वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? इसके एक वर्ष बाद 1962 में 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत क्या किया गया? गोवा को, दमन और दीव को यूटी में शामिल किया गया। तो इस तरह से गोवा, दमन और दीव ये भी क्या बना साथियों? ये भी आपका यूटी बना। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 12वां। फिर इसके बाद एक और क्षेत्र जो उस समय पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या कहानी है इसको समझिए। ये जो पौंडीचेरी है 3 राज्य में फैला हुआ है। वो 3 राज्य कौन कौन? एक तो तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है उस समय का तमिलनाडु नहीं, उस समय का मद्रास। तमिलनाडु में साथियों कौन कौन है? तो ये है आपका कराईकल, ये है आपका कराईकल, साथ ही साथ जो पौंडीचेरी है ये दोनों ही क्षेत्र तमिलनाडु में है। एक राज्य का नाम आपने सुना होगा केरल। इस केरल में इसी पौंडीचेरी का ही भाग जिसका नाम है माहे, और एक राज्य आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इस माहे में पौंडीचेरी का ही हिस्सा जिसका नाम है यनम। इन तीनों क्षेत्रों पर कब्जा किसका था? ये कब्जा था फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों से क्या किया गया? इन क्षेत्रों को खाली कराया गया और 1962 में ही 14वें संविधान संशोधन द्वारा 62 में ही 12वां भी हुआ और 62 में ही क्या हुआ? 14वां संशोधन। इसके द्वारा इसको भी क्या किया गया? यूटी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं पौंडीचेरी भी क्या बना, जो आज का क्या है पुदुचेरी, यूटी के रूप में सामने आया। लेकिन मामला और आगे बढ़ता गया और फिर बात आती है साथियों 1966 की। 1966 में बात कर लेते हैं किसकी?
हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब आपके उन 14 राज्य में शामिल है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित हुआ। लेकिन चूंकि पंजाब में सिख बोलने वाले भी लोग थे, मतलब सिख धर्म के लोग, पंजाबी बोलने वाले, और हिंदी भाषी, तो सिख राज्य का एक नेता जिसका नाम था तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह। इस तारा सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, वहाँ पे ज़ोर शोर से मांग उठने लगी कि हमें एक अलग सिख राज्य चाहिए, जिसके आधार पर इस पंजाब के 4 टुकड़े किए गए। एक तो पंजाब ही रहा, जिसमें पंजाबी भाषी यानी सिख धर्म के लोग। दूसरा हरियाणा, ये जो हरियाणा बना ये हिंदी भाषा के आधार पर बना, और एक जाट राज्य के आधार पर, राज्य तो नहीं, यूटी के आधार पर चंडीगढ़ बनाया गया। और इसके अलावा पंजाब के वो हिस्से जहाँ पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा था, उन क्षेत्रों को अलग करके हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं यहाँ इसका यूटी का हिस्सा है। तो इस हिमाचल प्रदेश में ही क्या किया गया, जो पर्वतीय क्षेत्र था उन क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा इन दोनों की जो ट्विंस कैपिटल है, जुड़वा राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को बनाया गया। और ये हुआ कब, ये हुआ 1966 ईस्वी में। अब जो हिमाचल प्रदेश था, इस हिमाचल प्रदेश को 1971 में यूटी से, ये बात हिमाचल की हो रही है, हिमाचल प्रदेश को 1971 में यूटी से हटाकर एक स्टेट के रूप में स्थापित किया गया। तो साथियों, जो हिमाचल है एक राज्य बना, लेकिन उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं। नागालैंड, जो नागालैंड है आपका, ये नागालैंड वर्ष 1961 में नागालैंड वर्ष 1961 के राज्य अधिनियम द्वारा, लेकिन हुआ कब, 1962 में नागा जनजातियों के द्वारा ये मांग किया गया कि अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है तो फिर जनजाति के आधार पर क्यों नहीं। हमारी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग है, तो हमें भी एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो 1962 में नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में दर्जा मिला। तो नागालैंड आपका 15वां कौन था, गुजरात। जो नागालैंड बना
वो 16वां राज्य बना। और यहाँ पे मैंने जो बात किया, जो हरियाणा है, ये आपका हरियाणा कौन सा 17वां। और जो हिमाचल प्रदेश है साथियों, मैंने यहाँ आपको बताया कि 1971 में इनको यूटी से हटा करके क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये 18वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब चूंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश यूटी नहीं रहा तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से 18वें राज्य के रूप में कौन स्थापित हुआ, आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ आप देख पा रहे हैं मणिपुर और त्रिपुरा, ये दो यूटी के रूप में है। और इन दोनों ने भी मणिपुरी भाषा के लोग, जो मणिपुरी बोलने वाले लोग थे, उन्होंने मांग करी कि हमें यूटी से हटाया जाए और एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। त्रिपुरा के लोग भी उसी तरह से उन्हीं के तर्ज पर अपने अलग राज्य की डिमांड करने लगे। और फिर क्या हुआ, फिर कहानी आगे बढ़ी और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों की कहानी देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मेघालय को देखिए। ये मेघालय असम का ही हिस्सा था। असम जो कि वहाँ देख पा रहे हैं, इस असम में जो जनजातीय लोग थे मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन जनजाति के लोग मूल रूप से इस पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते थे। इन्होंने भी नागा जनजाति की तरह अपने जनजाति के आधार पर एक अलग, एक स्वायत्त स्टेट की मांग करी और 1969 में इसको असम का उपराज्य बनाया गया। लेकिन मेघालय वालों ने सरकार से रिक्वेस्ट करा कि जब असम से हटा ही रहे हैं, हम असम से अलग होना ही चाह रहे हैं, तो फिर असम का उपराज्य क्यों। तो फिर वर्ष 1971 में ही क्या हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो जो आपका मणिपुर है, ये मणिपुर कौन सा राज्य बना, कौन से नंबर का, 19वां। और त्रिपुरा 20वां। और फिर मेघालय 21वां राज्य बना। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि 1975 में सिक्किम की कहानी लंबी चौड़ी कहानी है, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी है, पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए आप। 22वें राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 22वें राज्य के रूप में कौन स्थापित हुआ, सिक्किम। शायद अगर सिक्किम आज हमारे भारत का हिस्सा ना होता तो जो 7 सिस्टर्स है सिक्किम के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, आज हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। तो इंदिरा गांधी जी ने बड़ी चालाकी के साथ सिक्किम के लोगों को अपने भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनकी बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा योगदान है कि आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा है। तो 22वां राज्य के रूप में कौन बना साथियों, सिक्किम। लेकिन और अभी राज्य बाकी है, क्योंकि हमें तो 28 तक पहुंचना है। तो 22वें राज्य के रूप में कौन बन गया, सिक्किम। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ,
जो मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसी वर्ष कब 1971 में जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय स्थापित हुआ पूर्ण राज्य के रूप में, उसी वर्ष मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया, यूटी का दर्जा दिया गया। और उस समय अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के नाम से नहीं, नेफा के नाम से, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि चाइना के बॉर्डर से लगता है, तो इनका नाम उस समय क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इन दोनों को यूटी के रूप में शामिल किया गया। फिर उसके बाद इन्होंने भी मांग करी बाकी राज्यों की तरह कि जब अलग राज्य सबके लिए बना ही रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर सीधे दिल्ली का शासन क्यों, केंद्र का शासन क्यों, हमें भी अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं मिज़ोरम, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, और एक वो राज्य जो कि यूटी के रूप में यहाँ बैठा हुआ है, गोवा। गोवा ने भी क्या करा, इसने भी मांग करी कि हमें भी क्या करें, एक अलग से राज्य के रूप में दर्जा दें। वर्ष 1987 इसमें क्या हुआ, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्य बना। और कौन कौन से नंबर का, ये 23वां, 24वां और फिर 25वां राज्य के रूप में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा, ये तीनों वजूद में आया। तो इस तरह से मिज़ोरम को भी इसमें शामिल कर लेते हैं 23वां राज्य के रूप में, अरुणाचल प्रदेश ये 24वां राज्य बना, और फिर जो गोवा है ये आपका 25वां राज्य बना। और कहानी आगे बढ़ी और वो वर्ष आया 2000 का। 2000 ईस्वी में क्या हुआ साथियों, आपने नाम सुना होगा छत्तीसगढ़, आपने नाम सुना होगा उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और आपने नाम सुना होगा झारखंड, जो कि बिहार के पड़ोसी राज्य है। बिहार के पड़ोसी क्या, बिहार से ही अलग होकर के झारखंड अस्तित्व में आया है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये अलग हुआ किससे, एमपी से। एमपी उस समय एमपी नहीं था, मतलब एमपी था, एमपी का नाम मध्य प्रदेश नहीं था। यहाँ देखिए मिडिल प्रोविंस था, मध्य प्रांत। और उससे अलग होकर कौन बना, छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर 2000 को एक और राज्य अस्तित्व में आया, जो कि यूपी से अलग होकर बना, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरांचल के नाम से बना। बाद में इसका नाम क्या पड़ा, उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 इस दिन बिहार के 2 टुकड़े हुए, और जो जनजातीय क्षेत्र था उसको अलग कर दिया गया बिहार से, और बिहार से अलग होकर के
आपका कौन बन गया? झारखंड। तो छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर का हुआ? 26वां। और उत्तराखंड जो कि 27वां। और फिर जो झारखंड बना साथियों, ये कौन से नंबर का? 28वां नंबर का। आंध्र प्रदेश जो कि सबसे पहला राज्य था भाषा के आधार पर बनने वाला, ये भी बाकी नहीं रहा। 2 जून 2014 को इनसे एक राज्य बनाया गया जिसका नाम तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी आप भी जानते हैं हैदराबाद है। और जो तेलंगाना है ये आपका 29वां राज्य के रूप में वजूद में आया। तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य बना? 29वें नंबर का। लेकिन राज्य तो 28 है, फिर ये 29 कैसे? तो वर्ष 2019 और वो डेट 31 अक्टूबर 2019 में। इस दिन क्या हुआ? इस दिन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो कश्मीर रहा और एक बना लद्दाख। और ये दोनों यूटी के रूप में स्थापित हुआ। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर को कहाँ आना चाहिए? एक तो कश्मीर और फिर लद्दाख, ये दोनों भी क्या बना? यूटी बना। गोवा तो यहाँ से वहाँ जा चुका है, इसीलिए गोवा को यहाँ रखना मुनासिब नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, ये दोनों भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा साथियों आप देख पा रहे हैं दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को एक साथ कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया एक साथ। और मिला करके दोनों को एक ही यूटी के रूप में बना दिया। तो इस तरह से जो आपका दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीव है, ये एक ही यूटी के रूप में स्थापित हो गया। तो कुल मिलाकर यूटी कितने हुए? 3 और 3, 3 और 4, 7 होना तो चाहिए 8। तीन और 4, 7। साथियों इसमें से एक का कुछ तो छूट रहा है। कौन छोटा? जी हाँ, चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कुल कितने यूटीज़ हुए? 8 यूटीज़ है। और 29 राज्यों में से एक राज्य क्या हुआ आपका? ये तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 यूटी के रूप में डिवाइड हो गया। और वर्तमान में 28 राज्य और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। और कैसे कैसे बना, क्या हुआ, कौन से आधार पर, किस डेट में इसका फॉर्मेशन हुआ,
इस तरह से साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और इसके बाद जो जो राज्य बने उनकी कहानियों को हम लोगों ने विस्तार से जाना। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनेंगे, इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है, जो भी प्रश्न बनेगा उसको लेकर मैं अगले वीडियो लेक्चर में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।